वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद्मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन हीन तन छीन एह विधि मंगल करते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विषय पर अपनी चर्चा इस शिविर में सायंकालीन सत्र में चल रही है। गुणस्थान से संबंधित हमने बहुत कुछ बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अभी एक टॉपिक और आवश्यक जो मुझे लगा उसकी चर्चा भी अपन अभी करेंगे और उसके बाद सभी को इंतज़ार है पहले गुणस्थान का है। पहले गुणस्थान का इंतज़ार है ना? नहीं कई लोग तो बोल चुके 4 दिन निकाल दिया आपने, पहले पे आई नहीं। आएंगे, पहले पे आएंगे, आने की ज़रूरत क्या है? पहला तो है ही, अब पहले पे आई नहीं, पहले पे आई नहीं, इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन उसके पहले आज कुछ बिंदुओं से अपन चर्चा करेंगे। इसमें गुणस्थान विवेचन में ही पृष्ठ क्रमांक 59 पर 59 से यहाँ 2-3 पेज में 2-3 पृष्ठों में गुणस्थान के विभाजन संबंधी चर्चा है। गुणस्थान कितने होते हैं तो सबको पता ही है। कितने हैं? 14 होते हैं। पक्का है? जहाँ पक्का कह देते हैं तो कई लोग फिर से हिलाने लग जाते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। क्या है, कितने होते हैं गुणस्थान? बहुत लोग 14 बोल रहे हैं। ये 14 गुणस्थान तो जैसे अपन द्रव्यों की संख्या होती है ना, कितने हैं द्रव्यों की संख्या? अपन 6 बोलते हैं, प्रशिक्षणार्थियों से पूछो तो वो अलग जवाब देंगे। क्या देंगे? जाति अपेक्षा 6। देखो वास्तव में द्रव्य 6 नहीं है। द्रव्य, यदि द्रव्यों की संख्या पूछी जाए तो द्रव्यों की संख्या तो है अनंत। अनंत कहो, अनंतानंत कहो। और यदि 6 कहना हो तो वहाँ एक शब्द जोड़ना जरूरी है, जाति अपेक्षा से 6 है, क्योंकि द्रव्य तो अनंत हैं, जीव ही अनंत हैं, पुद्गल उससे भी अनंत अनंत हैं। इसलिए द्रव्यों की संख्या तो अनंत है, जाति अपेक्षा से 6 है। ऐसे यदि गुणस्थानों की संख्या भी देखी जाए तो ये 14 जो गुणस्थान हम कह रहे हैं, ये 14 गुणस्थान भी किस अपेक्षा से हैं? जाति अपेक्षा से हैं। जिन जिन के मिथ्यात्व है उन सभी जीवों को एक में गर्भित कर लिया। इसलिए जाति की अपेक्षा से 14 कहे गए हैं। यदि इनका विस्तार करें तो गुणस्थानों की संख्या कहाँ तक पहुँचती है? सामान्य रूप से अपन संख्यात कह देते हैं। 14 कहे ना तो 14 संख्या है, काउंटेबल है, इसलिए इसको क्या कह दिया? संख्यात। और यदि आगे बढ़े तो जीव के परिणामों की तरफ से यदि देखें उल्लास भाई, तो गुणस्थानों की संख्या कहाँ तक पहुँचेगी?
अब कोई कहे जीव के परिणाम कितने होते हैं, तो पक्का करो कितने होते हैं। जीव के परिणाम, एक जीव के परिणाम असंख्यात होते हैं, और इस अपेक्षा से देखा जाए तो गुणस्थानों की संख्या, माने जितने परिणाम अथवा कहें जितने भाव उतने गुणस्थान, उतने गुणस्थान। तो जीव के भाव असंख्यात हैं तो गुणस्थानों की संख्या भी असंख्यात हो जाती है राजेश जी भाई साहब। और किसी अपेक्षा से गुणस्थानों की संख्या अनंत भी कही जाती है। किस अपेक्षा से? अनंत जीवों की अपेक्षा से। अनंत जीव हैं तो गुणस्थान भी अनंत हैं। तो इस तरह से गुणस्थान संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी कहे गए हैं। अब इन गुणस्थानों की संख्या जान लेने के बाद इन गुणस्थानों में थोड़ा सा अपन और विभाजन कर रहे हैं। जातीय अपेक्षा से जो 14 कहे हैं, 14 गुणस्थान, इनमें भी अपन थोड़ा सा विभाजन कर रहे हैं। क्या विभाजन करना है? इसमें सब लिखा हुआ है अपने गुणस्थान विवेचन में। उसी को ही आधार बनाते हुए 12 बिंदु निकाले हैं, 12 पॉइंट हैं। उन बिंदुओं के आधार से अपन गुणस्थानों में कुछ डिवीज़न करेंगे। ठीक है, जैसे प्रशिक्षण में सिखाते हैं किसी विषय को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहिए, सरलता से कठिनता की ओर है। तो अपन भी सरलता से थोड़ा सा कठिनता की ओर जाएंगे। गुणस्थानों में यदि विभाजन करना है तो सबसे पहला विभाजन कहाँ से हो सकता है, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ से? अपन ने परिभाषा पढ़ी थी ना गुणस्थान की। किससे बनते हैं गुणस्थान? मोह और योग के निमित्त से। तो यदि गुणस्थानों में विभाजन हम करें तो मोह और योग से गुणस्थानों में विभाजन कर सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि यदि हम मोह की तरफ से देखें तो कितने गुणस्थान बनेंगे? 12। पहले से लेकर 12वें तक मोह की अपेक्षा से 12 गुणस्थान, और योग की अपेक्षा से नहीं, अभी मुख्यता से अपन देखें 13वां और 14वां। माने गुणस्थान सारे आ जाना चाहिए, छूटे नहीं। 14 के 14 गुणस्थान आ जाएं और उनका विभाजन भी हो जाए, डिवीजन भी हो जाए। तो अपन ने मोह और योग की अपेक्षा से लिया तो मोह में आ गए 1 से 12 गुणस्थान और योग में आ गए 13वां और 14वां गुणस्थान। इस अपेक्षा से मोह और योग की तरफ से देखते हैं तो ऐसा विभाजन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब अपन अगले बिंदु पर पहुँचते हैं। ये तो सरल था, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है दोंडली साहब। अब अगला बिंदु आता है अविरत और विरत। आप लोग भी यदि उत्तर देंगे तो उससे और पक्का होगा विषय। संजय जी भाई साहब, यदि अपन अविरत और विरत की अपेक्षा से देखें तो कहाँ से लेकर कौन कौन से गुणस्थान अविरत होते हैं और कौन से विरत? पहले से 4। अनेक लोगों ने बोला पहले से 4 बराबर है क्या? क्या बात है, अशोक जी भाई साहब भी आ गए। अविरत कहाँ से कहाँ तक? राजेश जी साहब, पहले से लेकर चौथे तक चारों के चारों अविरत हैं। अपन कहने को तो कहते हैं पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है। एक्चुअल में देखा जाए पहले गुणस्थान का नाम, पूरा नाम क्या बनेगा? है अविरत मिथ्यात्व। क्या बनेगा? अविरत मिथ्यात्व। दूसरे गुणस्थान का नाम अविरत सासादन सम्यक्त्व। तीसरे गुणस्थान का नाम अविरत मिश्र, और चौथे गुणस्थान का नाम, उसका नाम ही अविरत सम्यक्त्व है ना। उसमें अविरत जोड़ दिया, यहाँ नहीं जोड़ा, लेकिन यहाँ पर भी जुड़ा हुआ समझना चाहिए। बोलते नहीं हैं और बोलना भी नहीं, नहीं तो अटपटा लगेगा। नहीं तो अपन कहीं पर बोलें पहले गुणस्थान का नाम अविरत मिथ्यात्व, ये क्या बोल रहे हैं, पहली बार सुन रहे। लेकिन असली नाम तो वीनू भाई यही है। क्यों? क्योंकि पहले गुणस्थान वाले सबके सब कैसे हैं? अविरत हैं। उनके कोई व्रत होता है क्या?
कोई कहे क्या बात करते हो, हम तो एक आसान उपवास पहले ही में करते हैं। ऐसे व्रत नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। पांचों पापों का कितना त्याग है, क्योंकि व्रत 5 पापों के त्याग से शुरू होते हैं, एक आसान उपवास से नहीं जो हम करते हैं 10 लक्षणों में मुख्यता से। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, कहाँ लिखा है? तत्वार सूत्र में है ना। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों के त्याग से विरत होता है। ठीक है। और 5 पापों का त्याग नहीं हो, ना तो एक देश त्याग हो, ना पूरा त्याग हो, ना स्थूल हो, ना सूक्ष्म हो, तो क्या कहलाते हैं वे जीव? अविरत। तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक के सभी जीव अविरत हैं। उनके 5 पापों में से अभी किसी का भी त्याग नहीं हुआ है, हैं? मिथ्या दृष्टि मुनिराज को, आपका कहना है मिथ्या दृष्टि मुनिराज को क्या कहेंगे? अच्छा बताओ आप, ऐसे उनको सब पता है, वो सबके ज्ञान के लिए बता रहे हैं। क्या कहेंगे मिथ्या दृष्टि मुनिराज को? जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, नग्न दिगंबर साधु हो गए हैं, गुणस्थान पहला है, तो उनके गुणस्थान को हम क्या कहेंगे? वही अविरत मिथ्यात्व, अविरत मिथ्यात्व ही कहेंगे। क्यों? गुणस्थान कौन सा है? पहला है ना, इसलिए उनका भी अविरत मिथ्यात्व ही नाम पड़ेगा। वो विवक्षा अलग है। कौन सी? यदि दूसरी अपेक्षा से देखा जाए। कौन सी दूसरी अपेक्षा से? उन्होंने बाह्य में महाव्रतों को अंगीकार किया है, बाह्य में महाव्रतों को अंगीकार किया है। इस अपेक्षा से यदि उनको महाव्रती कहना हो तो कह सकते हैं, लेकिन उनके यदि गुणस्थान का नाम होगा तो क्या नाम होगा? अविरत मिथ्यात्व ही है। भले ही वो बाह्य में 5 पापों का त्याग कर चुके हैं, लेकिन अभी असली रूप में उनके जब तक मुनिपना नहीं हो, कौन सा भावलिंगी मुनिपना, तब तक उनके वो नाम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो पहले से 4 तक कौन से हो गए? अविरत। और विरत कौन होंगे? यदि इसमें विभाजन बीच में एक और डालना हो तो 5वें गुणस्थान को कहेंगे वीरता विरत। 5वें गुणस्थान का नाम वीरता विरत, दोनों ही है उसमें, क्योंकि 5वें गुणस्थान वाले एक देश पापों से विरत भी हैं और अभी एक देश पापों से विरत नहीं भी हैं। माने 5 पापों का उन्होंने स्थूल रूप से त्याग किया है, इस अपेक्षा से वे विरत भी हैं, लेकिन अभी सूक्ष्म रूप से 5 पापों का त्याग नहीं हुआ है, इसलिए वे क्या हैं? अविरत भी हैं। इसलिए 5वें गुणस्थान वाले वीरता विरत हैं। और 6वें से लेकर ऊपर तक सब 14वें गुणस्थान तक सब कैसे हैं? विरत हैं। तो वीरता विरत में यदि अपन देखें, विरत और अविरत की अपेक्षा से यदि विभाजन देखेंगे तो पहले से चौथे गुणस्थान तक सब अविरत हैं, 5वें वाले वीरता विरत हैं और 6ठे से 14वें तक विरत हैं। ये 2 बिंदुओं से विभाजन हुआ। ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं, अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से। बताओ, ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा। अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से देखें तो कौन कौन से गुणस्थान वाले अज्ञानी हैं? 1 से ये तो देख लिया चलो बढ़िया। 1 से लेकर 1 से तो सबने कह दिया, लेकिन ऊपर तक सोच रहे हैं कहाँ तक जाएं, दूसरे तक जाएं कि तीसरे तक जाएं, कहाँ तक जाएं? कोई 12वें तक भी जा रहा है। देखो, अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं।
देखा जाए तो वो भी अपेक्षा है। पहले से 12वें तक को अज्ञानी कहा है, और ज्ञानी तो सीधे केवल ज्ञानी होते हैं। लेकिन अभी अपन इसके अंदर भी डिवीज़न करते हैं, पहले दूसरे वाले अज्ञानी, पहले दूसरे वाले अज्ञानी, ठीक है। अब आगे बढ़े, तीसरे वाले को मिश्र ज्ञानी। तीसरे वाले को क्या कहा, क्यों कहा? क्योंकि तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र। तो श्रद्धा उनकी मिश्र है तो ज्ञान भी उनका मिश्र है, इसलिए उनको कहेंगे मिश्र ज्ञानी। अच्छा, अब चौथे से लेकर कहाँ तक लेना? चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान तक, उनको क्या नाम देंगे? जब अल्प अज्ञानी तो यहाँ दे दिया, तो अब चौथे से 12वें तक वालों को क्या नाम देंगे? ज्ञानाज्ञानी। ये अच्छा है, नया नया नाम है, ज्ञानाज्ञानी कह सकते हैं, गलत नहीं है, वो अपेक्षाएं हैं। देखो, अपेक्षा यदि बराबर हो तो कोई भी कथन कहा जा सकता है, कोई बाधा नहीं, ज्ञानाज्ञानी कह दो। लेकिन फिर भी अपन उनको नाम देते हैं अल्प ज्ञानी। क्या नाम देंगे? अल्प ज्ञानी। अज्ञानी कहने में थोड़ा संकोच सा होता है, होने को है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से वे भी अज्ञानी हैं, लेकिन अपन क्या नाम देते हैं उनको? अल्प ज्ञानी। फिर आगे पहुँचे कहाँ? 13वें और 14वें गुण स्थान वाले दिलीप भाई जी, उनको क्या कहेंगे? पूर्ण ज्ञानी। 13वें और 14वें गुण स्थान वाले पूर्ण ज्ञानी। इस तरह से ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से गुण स्थानों में विभाजन हो सकता है। आप लोगों को कहीं बीच में भी ऐसा लगे कि यहाँ कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं, प्रवचन तो है नहीं है, प्रवचन में बोलते जाओ, धारा प्रवाह है, कक्षा है, तो इसलिए यदि कुछ ऐसा लगता हो तो हम वैसी व्यवस्था भी जमा लेंगे, कॉर्डलेस माइक पहुंच जाएगा और आप वहां से प्रश्न कर सकते हैं। जो दोनों व्यवस्थाएं बना लेते हैं, या तो फेस टू फेस प्रश्न करना हो, एक ये भी कदाचित किन्हीं को संकोच होता हो तो अब तो बहुत बड़ी सुविधा, पहले पर्चियाँ मंगाते थे, अब पर्चियों की ज़रूरत नहीं है, आप तो मैसेज छोड़ दो, हमारे पास मैसेज आ जाएगा, हम सारे प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद अंत के जो 5-10 मिनट होंगे उनमें सारे शंकाओं के समाधान ले लेंगे। ये दोनों विधियां अपन अपना सकते हैं, जैसा जिसको रुचे। 2 बिंदु हो गए महावीर जी भाई साहब। अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं। कौन सा? 3 हो गए अपने, मोह और योग, दूसरा अविरत और विरत, तीसरा है अज्ञानी और ज्ञानी, चौथा छद्मस्थ और सर्वज्ञ। छद्मस्थ और सर्वज्ञ, देवीलाल जी साहब, छद्मस्थ और सर्वज्ञ की तरफ से यदि हम गुण स्थानों का विभाजन करेंगे तो छद्मस्थ कौन और सर्वज्ञ कौन? हाँ, ये तो सबको पता है। 1 से 12 तक छद्मस्थ और 13वें 14वें सर्वज्ञ। कई लोगों को ये शब्द थोड़ा कठिन लगता है, ये छद्मस्थ क्या होता है? थोड़ा सा वो समझ लेते हैं बस। छद्मस्थ, छद्म का अर्थ होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण। ये अटपटा सा लगेगा किसी को, शास्त्रों में है, गौमरसार में भी है, धवला जय धवला पुस्तक में भी है, द्रव्य संग्रह में भी है। छद्म का अर्थ क्या है? ज्ञानावरण दर्शनावरण। और छद्मस्थ, स्थ माने स्थित, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित हो उसे छद्मस्थ कहते हैं। अभिषेक जी, ठीक है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में कौन कौन स्थित हैं? पहले गुण स्थान से लेकर 12वें तक, क्योंकि उनके ज्ञानावरण कर्म भी है और दर्शनावरण कर्म भी है। भले ही उनका शवोपम चल रहा हो, उदय चल रहा हो, जो भी चल रहा हो, लेकिन 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म रहते हैं और उनमें जो स्थित होते हैं उनको छद्मस्थ कहते हैं।
और जो 12वें गुण स्थान से ऊपर के होते हैं वे सब कौन कहलाते हैं हितल जी? सर्वज्ञ, सर्व माने संपूर्ण, ज्ञा माने जानने वाले, संपूर्ण माने सब कुछ जानने वाले। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवल से कहा ना, जो सब कुछ जानने वाले होते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। इस अपेक्षा से पहले से 12वें गुण स्थान तक छद्मस्थ, 13वें 14वें हो गए सर्वज्ञ। ये हो गया विभाजन। अगले पॉइंट पर आते हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त, है ना। ये तो आचार्य कुंद कुंद देव ने भी बताया 6वीं गाथा में। णवी होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भड़ंती शुद्धम ना दो जो सोदुसो चेव। चलिए तो अब बताओ, आचार्य कुंद कुंद ने लिखी है गाथा, अब उन्हीं के अनुसार विभाजन कर लें। है णवी होदी अपमत्तो, मैं अप्रमत्त नहीं, मतलब अप्रमत्त गुणस्थान कौन से गुणस्थान का नाम है? 7वां है ना। अच्छा, अप्रमत्त, अप्रमत्त विरत 7वें का नाम है। और नवी होदी अपमत्तो णपमत्तो, पमत्तो माने प्रमत्त विरत, कौन से गुणस्थान का नाम? 6वें गुणस्थान का नाम। ठीक, तो 7वां और 6वां ये दोनों गुणस्थान। तो मुझे बताइए, वैसे तो इसके बीच में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। हाँ हाँ, तक लगाना है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ अर्थ क्या निकालना है? वहाँ 6वीं गाथा में भी आचार्य कुंद कुंद ये नहीं कह रहे हैं कि मैं 6वें 7वें वाला नहीं हूँ। होने को तो एक अर्थ से भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सब मानते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे। तो कदाचित उनके पास कोई गया हो। अब गया हो तो अपन कल्पनाएं करते हैं, जैसे दादा ने भी खूब अपने अंतर्द्वंद में वहाँ गया हो कि हे मुराज आप तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। उन्होंने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हैं, णवी होदी अपमत्तो है ना, मैं प्रमत्त हूँ ना अपना 6वें 7वें वाला नहीं हूँ मैं, तो क्या हूँ? एक ज्ञायक भाव हूँ। णवी होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भड़ंती शुद्धम, और नादो जो सोदु सोचे, जो ज्ञात वह तो वही है। तो सामान्य अर्थ तो 6वां 7वां निकालेंगे, लेकिन विशेष अर्थ 6वां 7वां नहीं है। वहाँ पर विशेष अर्थ क्या है? प्रमत्त मतलब पहले से लेकर 6वें तक सारे प्रमत्त हैं, सारे प्रमत्त हैं। तो पता यदि अपन पहले गुणस्थान का नाम बनाएं तो ऐसा भी बन सकता है। कैसा? प्रमत्त अविरत मिथ्यात्व, जोड़ते जाओ, माने पुराना पुराना सबको जोड़ते जाओ। माने पहला गुणस्थान मिथ्यात्व है लेकिन वो प्रमत्त भी है। दूसरा गुणस्थान अविरत है ना, प्रमत्त अविरत सासादन सम्यक्त्व। ये तो बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे अपन जोड़ेंगे तो इतना नहीं, और भी लंबी लाइन बनेगी। ये पूरा नाम है उसका। तो पहले से लेकर 6वें तक सबके सब प्रमत्त हैं। प्रमत्त माने प्रमाद से युक्त हैं। और प्रमाद का अर्थ ऐसा मत लेना जो लौकिक में हम लेते हैं, सुबह उठने में आलस आ रही है, वो वाला नहीं, ये आलस वाला नहीं। प्रमाद का अर्थ है कुशलेषु अनादरः प्रमादः। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कुशलेषु अनादरः प्रमादः। मोतीलाल जी साहब, कुशल कार्य में आलस करना उसका नाम प्रमाद है। और कुशल कार्य क्या है? एकमात्र अपने शुद्धात्मा के स्वरूप में रमण करना, वही कुशल कार्य है। इसके अलावा संसार के सारे कार्य अकुशल हैं, कोई काम के नहीं हैं। जो शुद्धात्म स्वरूप में रमण नहीं करता है वे सब प्रमादी है। बोलो, जो जल्दी उठ जाए 4 बजे, वो है वीनू भाई साहब, 4 बजे उठ जाए उसको तो अपन अप्रमादी कहेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, 4 बजे उठो चाहे 3 बजे उठो चाहे रात भर जगो, सब कौन है? सब प्रमादी हैं, क्योंकि कुशल कार्य नहीं करते। और कुशल कार्य एक शुद्ध आत्मा का अनुभव, इसके अलावा अन्य कोई कुशल कार्य नहीं है। तो जो कुशल कार्य में प्रमादी होते हैं वे सब प्रमत्त कहलाते हैं। और पहले से 6वें तक सब प्रमत्त कहे गए हैं। और 7वें से लेकर
सिर्फ 7वां नहीं, 7वें से लेकर ऊपर 14वें गुण स्थान तक सबके सब कुशल कार्य में ही दक्ष हैं, माने अपने स्वरूप में ही रमे जमे हुए हैं, इसलिए वे सब के सब अप्रमत्त हैं। माने 7वां 8वां 9वां 10वां ऊपर के 14वें गुण स्थान तक सब अप्रमत्त कहे गए हैं। तो यदि अपन प्रमत्त और अप्रमत्त से गुण स्थानों का विभाजन देखेंगे तो पहले से 6वें तक सब प्रमत्त हैं और 7वें से 14वें तक सब अप्रमत्त हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, से बोलेंगे तो क्या आएगा? क्या? नास्ति से ना अप्रमत्त। हाँ, अभी तो नास्ति से ही घटाया है ना, वो तो फिर विस्तार ज़्यादा हो जाएगा। इनका प्रश्न है कि अप्रमत्त को नास्ति से कहा, नास्ति से नेगेटिव में कि प्रमाद से जो रहित हैं, है ना, और अस्ति से कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखो उसका तो पूरा नाम है 7वें का, क्या नाम है? अप्रमत्त विरत अथवा अप्रमत्त संयत। तो अप्रमत्त माने प्रमाद से रहित, ये तो नेगेटिव ही आएगा, और संयत पॉजिटिव भी लगा दिया कि अप्रमत्त हैं और साथ में संयत भी हैं। संयत हैं माने जो पांचों पापों का सर्वथा त्याग कर चुके हैं, पूर्णतः त्याग कर चुके हैं, इसलिए वे संयत कहलाते हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ, हाँ, इनका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न सुनना, आपका प्रश्न है कि अभी जो कहा ना कुशल कार्य में अनादर करना उसका नाम प्रमाद है। अब उनका कहना है जो 5वें गुण स्थान में हो, 2 कसाय चौकड़ी का भाव हो और शुद्धोपयोग हो, अब बताओ उस दशा को क्या कहा जाएगा? प्रमत्त कहा जाएगा कि अप्रमत्त कहा जाएगा? प्रश्न बहुत बढ़िया है। 5वें गुण स्थान में होकर भी, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होकर भी, शुद्धोपयोग दशा में होकर भी जितनी विशुद्धि चाहिए अप्रमत्त दशा के लिए उतनी विशुद्धि यहाँ 5म गुण स्थान में नहीं है, इसलिए अभी उनको प्रमत्त ही कहा जाएगा। माने अप्रमत्त होने के लिए 3 कसाय चौकड़ी के साथ संज्वलन कसाय का और 9 कसाय का मंदोदय चाहिए। सुनना, फिर से बोलता हूँ, अप्रमत्त होने के लिए 3 कसाय चौकड़ी का अभाव बस नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो 6ठे में भी है, 6ठे में भी है। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, साथ में संज्वलन कसाय और 9 कसायों का मंद उदय, ये उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इतनी विशेषता जहाँ होगी वहाँ से ही अप्रमत्तपना चालू होगा, उसके नीचे सब के सब प्रमत्त ही कहे जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इनका प्रश्न है कि 4थे 5वें गुण स्थान में जितने काल तक शुद्धोपयोग है उतने काल तक तो उनको अप्रमादी अथवा शुद्ध वाला कहा जाना चाहिए, अप्रमत्त कहा जाना चाहिए, ऐसी है ना? नहीं, लेकिन अप्रमत्त की सीधी परिभाषा यही बनाएं, चाहे वो 4थे 5वें में कितने ही शुद्धोपयोग हो जाए, लेकिन जहाँ ये अवस्था नहीं हो, कौन सी? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाली और संज्वलन कसाय की मंदता और 9 कसाय, इनकी मंदता वाली विशेषता जहाँ नहीं होगी, जहाँ तक, वहाँ तक सब के सब प्रमत्त ही कहे जाएंगे, शुद्ध उपयोग में रहने के बावजूद भी। ठीक है? हाँ, हाँ, आपका प्रश्न है कि 6वें गुण स्थान में संज्वलन कसाय का तीव्र उदय है, 6वें गुण स्थान में संज्वलन कसाय का तीव्र उदय है, तो 1 से 6 तक में तीव्र उदय ही कहा जाएगा क्या? तीव्र उदय कहा जाएगा। उसमें तारतम्यता हो सकती है, तीव्रता में भी हीनाधिकता, तीव्रता में भी वैरायटी होती है। जैसे गुस्सा किसी को तीव्र आता है, अपन को भी आता है ना सबको,
सबको तीव्र आता है, लेकिन तीव्रता की भी वैरायटी होती है। तो वहाँ जो छठे में जो तीव्रता है, वहाँ की जो वैरायटी है उसकी अपेक्षा नीचे के गुण स्थानों में पहले से छठवें तक वैरायटी हो सकती है, लेकिन कही जाएगी तीव्रता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोग प्रश्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, हाँ नहीं तो ऐसा लगता है कि हाँ जी बोलिए। एक बार फिर से बोल दीजिए। पहले गुणस्थानवर्ती जीव को भी तीव्र कसाई, संजलन की तीव्र कसाई, बराबर। दूसरे तीसरे वाले को भी संजलन की तीव्र कसाई, लेकिन इन सबके तीव्र कसाई में फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। माने पहले गुण स्थान से छठवें तक ही अपन ने कह दिया। हाँ। पहले से छठवें तक में संजलन कसाई की तारतम्यता में, तीव्रता में तारतम्यता रहेगी। अच्छा। छठे में जो तीव्रता रहेगी बहुत खतरनाक वाली नहीं होगी, बल्कि वो तो अच्छी वाली है। एक तरह से अच्छा कहना नहीं चाहिए कसाई की तीव्रता को, लेकिन किस एंगल से अच्छा? आचार्य कुंद कुंददेव ने समयसार लिखा। बताओ संजुलन कसाई की तीव्रता में लिखा कि मंदता में? तीव्रता में। अब बताओ तो ये तीव्रता खराब वाली है कि अच्छी वाली है? अच्छी वाली नहीं कहना चाहिए, है तो खराब है लेकिन फिर भी ये जितने भी काम, दीक्षा देने के काम, आहार विहार गमनागमन आदि जो भी काम हो रहे हैं, दीक्षा लेने के काम, ग्रंथ रचना आदि के काम, ये सब संजलन कसाई की तीव्रता में हो रहे हैं। लेकिन मुनिराज को तो संजलन कसाई का शुभ भाव रूप कहलाता है ना? हाँ, जो आपने कहा ना, हाँ, मुनिराज के तो, संजलन कसाई का शुभ भाव। हाँ, तो शुभ भाव तीव्र कहलाएगा। जैसे पहले दूसरे तीसरे में तो संजलन पाप रूप कहेंगे अपन। हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे मुनिराज है उसको भी संजलन तीव्र का, लेकिन वो तो शुभ भाव में जाएगा ना? हाँ बराबर है। शुभ भाव में गया, इसलिए तो छठे वाले को शुभोपयोग वाला कहा। हाँ। हाँ हाँ बराबर, ठीक है। अब वो सब में नहीं बताते हैं, बढ़ जाएगा विषय। ठीक है, आगे बढ़ें। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला बिंदु है छठवा, श्रावक और गुरु पद की अपेक्षा। इतना पॉइंट बोला उतने में ही सबके उपयोग में कुछ ना कुछ चलना चालू हो जाता होगा। श्रावक और मुनि पद की अपेक्षा। चलिए अपन किसको श्रावक माने? कोई कह रहा है पांचवे वाले को, तो फिर पांचवे वाले को कहोगे तो 1 से 4 का क्या होगा? क्या होगा? और कोई कह रहा है चौथे पांचवे वाले को, है ना? आपने कह दिया 1 से 4 अश्रावक हैं उसमें ये विवक्षा भी लगा देना चाहिए, अश्रावक, श्रावक और गुरु पद की अपेक्षा, है ना? 1 से 3 तक, 1 से 3 तक चूंकि श्रावक नहीं है, उपचार से, जैसे अपन कहते ना ये सब श्रावक हैं, ये श्राविकाएं हैं, ऐसा माने पहले से 3 गुण स्थान तक के जो जीव हैं उनको उपचार से, श्रावक नहीं है वे, लेकिन उपचार से श्रावक कह देते हैं। ठीक है, 1 से 3 तक। चौथे वाले को क्या नाम देंगे अपन? सामान्य श्रावक। चौथे वाले को क्या नाम देंगे? सामान्य श्रावक। पांचवे वाले को व्रती श्रावक। देखो वैरायटी है। फिर से पहले से 3 तक के वास्तव में श्रावक तो नहीं है, लेकिन ठीक है कह दो भाई, क्या कहोगे, नहीं तो क्या नाम दोगे नीचे वालों को? कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना। इसलिए पहले से 3 वालों को उपचार से श्रावक, चौथे वाले को सामान्य श्रावक, हाँ अविरत श्रावक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। चौथे वाले को अव्रती श्रावक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कहा व्रती, सामान्य ही रखें, क्योंकि फिर वो पहले से तीसरे भी अव्रती होते हैं, है ना? इसलिए अपन चौथे वाले को नाम रखें सामान्य श्रावक।
पांचवे वाले व्रती श्रावक, पांचवे वालों को व्रती श्रावक कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। श्रावक का कोटा तो पांचवें गुण स्थान तक ही है, उसके ऊपर सब कौन होते हैं? सब मुनिराज होते हैं। अब यहाँ लिखा गुरु पद की अपेक्षा, तो कहाँ से कहाँ तक गुरु लेना? अभी कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था कि अपन जो जयकारा बोलते हैं ना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय हो, तो वो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहाँ से कहाँ तक के लेते हैं? कई लोग ज़्यादातर सोचते हैं छठे सातवें वाले होंगे, कुछ लोग सोचते हैं छठे से 12वें वाले होंगे, और कुछ लोग और एक्स्ट्रा जो जान चुके हैं वे कहते हैं छठे से 14वें वाले होंगे। 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है छठे सातवें वाले, दूसरा ऑप्शन है 6 से 12 वाले, तीसरा ऑप्शन है 6 से 14 वाले। कौन सा सही है? चलिए, बहुत बढ़िया। 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराज हैं वो तो छठवें से 14वें तक सबको लेना है ना। छठवें सातवें तक नहीं और 12वें तक नहीं, उसमें तो 14वें गुण स्थान तक के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं गुरुपद की अपेक्षा, तो गुरुपद कहाँ तक लेना? छठवें से लेकर 12वें तक गुरु लेना, छठवें से 12वें तक गुरु लेना, और 13वें 14वें वालों को परम गुरु लेना। ऐसा विभाजन। वे भी तो गुरु ही हैं, अब उनको थोड़ा सा इनसे अलग करने की अपेक्षा से परम गुरु कहा गया है। तो हो गए, श्रावक भी हो गए, गुरु भी हो गए। गुरु कहाँ से कहाँ? 6 से 12 तक गुरु, 13वें 14वें वाले परम गुरु। अब आगे देखें, अगला बिंदु है योग और अयोग की अपेक्षा। ये बहुत सरल है एकदम, देखा जाए तो वहाँ मोह और योग की अपेक्षा से कर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा नयापन है। योग और अयोग की अपेक्षा से कैसे करेंगे? 1 से 13 योग और 14वां अयोग। बस देखो, ये बेसिक जानकारी भी अपन को चाहिए। यदि ये जानकारी नहीं हो तो फिर आगे पढ़ेंगे तो दिक्कत होती है, फिर बहुत सारी तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये बेसिक अपना पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि कहाँ कैसा कैसा विभाजन है, तो अपन को बाद में जब शुरू करेंगे पहले से तो बिल्कुल विषय स्पष्ट होता चला जाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, रागी और वीतरागी की अपेक्षा। चलो, कहाँ से कहाँ तक रागी? सामान्य रूप से तो ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक रागी? नहीं, इसमें तो कन्फ्यूजन होगी कई लोगों को। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 11, कोई कह रहा है 10। उल्लास भाई आप बताओ। 1 से देखो, उल्लास भाई तो बराबर सीधा बराबर सही आंसर देते हैं। 1 से लेके 10 तक सब के सब कौन हैं? रागी, है ना। लेकिन अपन उसमें थोड़ा सा डिटेल करते हैं। कहाँ? 1 से 3 तक रागी। 1 से 3 तक क्या लें? रागी, प्योर रागी हैं पूरे पक्के। 4 से लेकर 10वें तक, इसमें थोड़ा सा डिवीजन बना देते हैं। 4 से 10वें तक मिश्र रागी भी और अरागी भी हैं, क्योंकि 4 से लेकर, 4 में मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी चली गई, तत्संबंधी राग भी गया, तो वहाँ से अरागीपना भी शुरू हो गया, और अभी अप्रत्याख्याना वर्णादि कसाएँ जितनी हैं उन संबंधी राग भी है। तो कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक। तो 4 से लेकर 10वें गुण स्थान तक मिश्र कहा जाएगा, रागी और अरागी। माने अपन कहें मिश्र कह दो अथवा रागी अरागी ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़े, 11वें और 12वें में, 11वें में रागी है कि वीतरागी है कि मिश्र है? 11वें में वीतरागी,
12वें में भी वीतरागी, और उसके आगे सब वीतरागी हैं। तो सीधा लगाओ ना, 11 से 14 तक वीतरागी, सब पूर्ण वीतरागी हैं। 11वें गुण स्थान से लेकर गंगावाल जी साहब कहाँ तक, 14वें गुण स्थान तक सब हैं वीतरागी। हो गया डिवीजन। अगला बिंदु आते हैं। आपने कहा, प्रश्न आया है, इस सरागी कौन कहलाएगा? जिसको रागी कहा है वही सरागी है, है ना? जिसको रागी कहा है 1 से 3 तक वे सरागी हैं। और जिनमें मिश्रपना कहा, तो मिश्रपने में भी वहाँ यथा योग्य रागी और वीतरागी है। तो जहाँ रागी है वो सरागी हैं, और जहाँ राग नहीं है वो अरागी हैं। अगला बिंदु है दुखी और सुखी। हाँ, इनका प्रश्न है कि 11वें गुण स्थान में तो मोहिनी कर्म का उपशम होता है, 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय होता है। तो उन दोनों को वीतरागता वाली कैटेगरी में एक जैसा रखना कि उसमें अंतर डालना? क्या करना? यहाँ जो विवक्षा चल रही है उसके अनुसार अंतर नहीं डालना। 11वें और 12वें वाले दोनों ही इक्वल वीतरागी हैं। भले ही 11वां है ना क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए हो, बाद में रागी हो जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक वीतरागी है। मोहिनी उसका दबा हुआ है लेकिन वीतरागी है, और 12वां तो वीतरागी है। तो यहाँ दोनों को ही वीतरागी समान रूप से जानना। चारित्र भी उनके यथाख्यात चारित्र दोनों के कहा। अगला बिंदु क्या बताया? दुखी और सुखी। कौन कौन दुखी और कौन कौन सुखी? जैसा राग में लगाया ना, सेम इसमें लगा दो। कैसे? पहले से तीसरे तक दुखी, चौथे से 10वें तक मिश्र, दुखी सुखी दोनों ही हैं। यथा योग्य जितना जितना राग, एनांसेन रागा तेनांसेन दुखी भवति। कोई कहे हमने तो कुछ और सुना है, एनांसेन रागा तेनांसेन बंधनम भवति। तो यहाँ वो दुखी भी मान लो। एनांसेन रागा, जितने अंश में राग है उतने अंश में दुखी, और जितने अंश में राग से रहित है उतने अंश में सुखी। तो चौथे से 10वें तक मिश्र है, सुखी दुखी। फिर आगे बढ़े 11वें 12वें में। यहाँ 11वें 12वें में पूर्ण सुखी, क्या शब्द देंगे? पूर्ण सुखी। और 13वें 14वें में इनका नाम एक अलग मिल जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, घाती कर्म चले जाते हैं। इसलिए 13वें 14वें वालों को कहा जाता है अनंत सुखी, 11वें 12वें वालों को पूर्ण सुखी, और 13वें 14वें वालों को अनंत सुखी। हो गया। तो सुखी दुखी की अपेक्षा विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, धार्मिक और अधार्मिक की अपेक्षा। कौन अधार्मिक? अधार्मिक से लेते हैं, अधार्मिक और धार्मिक की अपेक्षा। कौन अधार्मिक है? इधर भी वैसे ही लगा लो, एक ट्रिक मिल जाए तो वहां से लगाते जाओ। सब पहले से 3 तक सब अधार्मिक हैं, चौथे से 10वें तक मतलब मुनिराज भी आ गए, समझ लो, हैं मुनिराज भी कथनचित अधार्मिक हैं। देखो, यदि अपन कर्णानुयोग समझते हैं तो बहुत अपने पास एकदम धर्म काटा, एकदम परफेक्शन आता है। और यदि सिर्फ अपन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अध्यात्म बस पढ़ते हैं, कई लोगों को ऐसा कहते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन सच्चाई ये है जो कर्णानुयोग साथ में ना पढ़े, प्योर अध्यात्म बस पढ़ता है, तो उनके लिए तो चौथा गुण स्थान हो गया मतलब हो गया, मोक्ष हो गया, मुनिराज हो गया मतलब पूर्ण वीतरागी हो गए। ऐसा नहीं। ये देखो, अध्यात्म रिलैक्स करता है, सीधा ऊपर चढ़ाता है, लेकिन आगम ओरिजिनल स्थिति को बताता है। जैसे डॉक्टर होते ना, डॉक्टर का बोलने का सिस्टम अलग होता है और रिपोर्ट उनकी अलग होती है। होता है कि नहीं होता?
क्या होता है, अपन जाएं, अपन को बहुत बड़ा फोड़ा फुंसी हो गया हो कुछ भी, डॉक्टर साहब ये हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं सबसे पहले, कुछ नहीं हुआ, क्या घबराते हो, कुछ नहीं, अब भी 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, सुई तो नहीं लगेगी, अरे कुछ नहीं, बस ऐसी चुभा देंगे, टच होगी बस, कुछ नहीं जाएगी, कुछ नहीं होता, बस यहाँ बस कुछ। माने ऐसा कहते हैं, डॉक्टर की भाषा तो ऐसी होती, कुछ नहीं हुआ, अभी 2 मिनट का काम है। नहीं, आप तो रिपोर्ट निकलवाओ जरा टेस्ट करा के, फिर रिपोर्ट निकलेगी वो कर्णानुयोग वाली होती है। हीमोग्लोबिन इतना है, इतना बीपी, इतना ये, इतना वो रिपोर्ट होती है कर्णानुयोग की, और डॉक्टर की भाषा होती है अध्यात्म की, भाषा अध्यात्म की है और रिपोर्ट कर्णानुयोग की है। तो दोनों हो तो कितना बढ़िया है। हमें सामान्य भाषा बोलना अलग बात है, लेकिन रिपोर्ट एकदम अपन को एक्यूरेट बताती है। तो भाषा अपन अध्यात्म की बोलते हैं, अच्छा है, बोलना भी चाहिए, माने किसी अपेक्षा से वो अपनी जगह बहुत बढ़िया चीज़ है। कितना निर्भय कर देती है अध्यात्म की भाषा, जैसे डॉक्टर की भाषा अपन वो कितना डराती नहीं है, निर्भय कर देती है। कुछ नहीं हुआ, आधा रोग तो अपना वैसे ही चला जाता है इतना बोलते ही है। लेकिन एकदम एक्यूरेट जब जानना हो तो फिर वो कर्णानुयोग वाली रिपोर्ट निकालते हैं, तो वहाँ पर सारी सिचुएशन ख्याल में आती है। ऐसे यहाँ पर है, तो दोनों एंगल से हमें बराबर जानना चाहिए। तो मुनिराज 4 से 10वें तक कथनचित धार्मिक, कथनचित अधार्मिक, और फिर उसके ऊपर सारे के सारे धार्मिक हैं। 11वें गुण स्थान, 12वां, 13वां, 14वां, सब के सब धार्मिक हैं। समय तो हो गया। मिथ्या और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से देखें। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। अपने आप सब में मिश्र घटाते हो, तो सर्व गुणास्ते सम्यक तो गुरुदेव बार बार कहते थे, तो योग गुण का भी आंशिक शुद्ध परिणाम तो हो ही जाता है ना। तो फिर 14वें गुण स्थान में योग गुण का जो कंपन आदि है, तो उसको भी मिश्र ले सकते हैं क्या? 14वें गुण स्थान में तो योग होते ही नहीं। अरे सॉरी अयोगी केवली अपने कहा, हाँ वहाँ तो हाँ चौथे से अपन हो जाता है ना, तो वहाँ भी आंशिक शुद्धि तो वहाँ भी होती है, तो योग का मिश्र ले सकते वहाँ भी। तो वहाँ पर आपका प्रश्न है, प्रश्न में स्पष्ट करता हूँ। आपका कहना है सर्वगुणांश से सम्यक्त्वा, हाँ, तो माने सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, माने सम्यकपना सभी गुणों में प्रकट हो गया एक अपेक्षा से। आंशिक शुद्धि हो जाती है वहाँ भी। हाँ, आंशिक शुद्धि। हाँ, तो फिर हाँ, तो योग गुण में आपका कहना है योग गुण में भी ऐसे ही घटाएंगे क्या? हाँ, देखो, योग गुण तो ऐसा है, जब तक आत्म प्रदेशों का कंपन चल रहा है, आत्म प्रदेशों का कंपन चलेगा तो योग गुण होगा, माने योग चलता रहेगा। आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना मतलब योग, और जब तक योग है तब तक आश्रव है। तो अपन उस योग गुण में सम्यक पने वाली बात ना करें, क्योंकि वहाँ तो चंचलपना कंपन हो ही रहा है आत्म प्रदेशों में, तो आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है, उसमें अपन ऐसा नहीं कह सकते इसमें सम्यकपना हो गया। वहाँ तो 13वें गुण स्थान तक योग का कंपन है, माने आत्म प्रदेशों का कंपन है, तो वहाँ योग है, और फिर उसके बाद 14वें गुण स्थान में। लेकिन कंपन होने पर भी जैसे अनंतानुबंधी कर्म का आश्रव वाला तो नहीं है ना। हाँ, तो वहाँ तो वो फिर स्थिति अनुभागबंदी की स्थिति आ जाती है। अब वो अपन कषाय पर आ गए, माने जो आपने कहा ना अनंतानुबंधी वाला नहीं, कंपन तो कंपन नहीं है तो फिर भी ये संबंधी नहीं, कर्म भी तो नहीं आ रहे इस संबंधी। योग से तो कर्म आते हैं ना, प्रकृति हाँ, प्रदेश बंद ठीक, होता है ना। हाँ, तो इन संबंधी कर्म भी तो नहीं आ रहे हैं ना। किस संबंधी? अनंतानुबंधी संबंधी। हाँ, देखो, अनंतानुबंधी एक कषाय का रोल स्थिति अनुभाग बंद कराती है, हाँ, और योग का काम है प्रकृति और प्रदेश बंद। हाँ, तो ये संबंधी कर्म परमाणु। हाँ, तो वो योग से प्रकृति प्रदेश बंद के तो कर्म परमाणु आ रहे हैं। 13वें गुण स्थान में भी कितना कंपन होता है, कितना आश्रव होता है। तो वहाँ अपन ये कषायों वाला पार्ट को अलग ही रखें, क्योंकि कषायों के कारण से वो योगों का अपन कंपन ना घटाएं। अच्छा, है ना, उससे कषायों से तो स्थिति अनुभागबंदी की स्थिति बनती है, और यहाँ योग से प्रकृति और प्रदेश बंदी की। ठीक है, तो वहाँ नहीं घटा सकते अपने ऐसे। हाँ, अच्छा, बराबर।
चलो समय तो ज़्यादा हो गया बस, लेकिन 2 पॉइंट बचे, मैं सोच रहा हूँ कि बस 2 मिनट में पूरा कर देता हूँ। मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से, बहुत सरल है, ये तो सबको ही पता होगा। मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 तक क्या? पक्का? हाँ, वाह, ये है आंसर, हो गया काम। 1 2 में मिथ्या चारित्र। देखो 1 2 में जब मिथ्या दर्शन लिया, मिथ्या ज्ञान लिया, तो वहाँ पर 1 2 में मिथ्या चारित्र। तीसरे में मिश्र चारित्र, क्योंकि श्रद्धा मिश्र है, ज्ञान मिश्र है, तो चारित्र भी मिश्र है। तो 1 2 में तो मिथ्या चारित्र, तीसरे में मिश्र चारित्र, और चौथे से सम्यक चारित्र शुरू होगा, तो कहाँ तक? 14वें तक, 14वें गुण स्थान तक। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सबसे सरल है ना। बहिरात्मा कहाँ तक? पहले से लेकर तीसरे तक। यहाँ ऐसा मत लगाना पहले से दूसरे बहिरात्मा, तीसरे मिश्र पहले से तीसरे तक बहिरात्मा, चौथे से लेकर 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा, और 13वें 14वें वाले परमात्मा। ठीक, इस तरह से यहाँ पर अपन ने इन 12 बिंदुओं के माध्यम से 14 गुण स्थानों में विभाजन जानने का प्रयास किया है। ये अपने गुण स्थान विवेचन में पूरा दिया गया है, उसको अपन ने शॉर्ट में बिंदु बना के आपके सामने दिए, और इस पर चिंतन करें। कहीं कुछ भी बात हो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और बीच आपस में है ना कम्युनिकेशन होगा तो ख्याल में आएगा कि बराबर चल रहा है। वैसे तो संख्या बनी रहती है, तो इस अपेक्षा से लगता है कि कोई फंसा तो नहीं था, शुरू में फंसा होता तो आता ही नहीं। बराबर बैठ रहे हैं, इसका मतलब माहौल है, इसलिए अपन आगे करते रहें, और जहाँ जो भी ऐसी चर्चाएं हों जरूर करें। अभी यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बोली जनवाणी माता की जय हो।